राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए वुलन का बिस्तर लेकर आई हूँ, जो कि आप 0 से 2 नंबर कान्हा जी तक को आराम से इसमें सुला सकते हैं। ये आप सीधी सीधी पट्टी से कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने ये सीधी सीधी पट्टी से बिस्तर और साथ में ये पिलो कवर हमने रेडी किया है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से इस तरह से जॉइंट करेंगे, मतलब सील लेंगे कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर, और चारों तरफ से इस तरह से हमको सील लेना है ताकि ये प्रॉपर बेड की शेप ले सके। तो मैं इसको सील लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर बिस्तर सील लिया है और कुछ इस तरह से ये हमारा रेडी हुआ। यहाँ पर हमने तकिया भी सी लिया है। अब इसमें मैं आपको कान्हा जी को सुला के दिखाऊंगी। ये मेरे 1 नंबर के कान्हा जी है। ये देख सकते हैं आप कितने यहाँ पर प्रॉपर फिट आ रहे हैं। और ये यहाँ पर हमने 4 चेक बटन लगाए हैं ताकि ये ऊपर से कवर कर सके। इसमें आपको चादर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कान्हा जी बिल्कुल बंद रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, चिक चैक बटन की सहायता से ये पूरा बंद हो गया है और कितना यहाँ पर सुंदर सा गेटअप आया है। अगर आपको ड्रेस भी बनानी है, कुर्ता पजामा रात को सोने के लिए, वैसे तो आप ये भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पे बना हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया हुआ है। तो चलिए फिर इसको रेडी करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने इस तरह की ऊन ली है और यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फंदे डालने होंगे। तो किस तरह से हमें यहाँ पे फंदे डालने होंगे, ये देख सकते हो, उंगली से लपेट के एक डोरा बुटा। फिर उसके बाद बहुत आसान तरीका है फंदे डालने का, बहुत ही आराम से। अगर आपको फंदे डालने नहीं आते तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बनाकर उसमें समझा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पूरे 30 फंदे डाल लिए हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर उल्टा उल्टा कर रहे हैं। तो किस तरह से, ये देखिए, जो हमारा ये फंदे वाला धागा है उसको आगे की तरफ दबाते हुए हमें यहाँ पर उल्टा उल्टा कर लेना है। तो ये देखिए, पहले मैं यहाँ पर 8 फंदे उल्टे उल्टे करने वाली हूँ। अब तक हम यहाँ पर 4 या 5 फंदे कर चुके हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया, हमें सिर्फ यहाँ पर 8 फंदे उल्टे उल्टे करने होंगे। तो आपको गिन गिन के यहाँ पर 8 फंदे उल्टे करने हैं और ये इस जोड़े को आगे की तरफ दबाते हमें जाना होगा ताकि हमारे फंदे खुले नहीं और हमारे इसमें गद्दे में बहुत प्यारी सी फिनिशिंग यहाँ पर आ जाए। तो आपका ये सर्दियों के लिए वूलन बेड तैयार हो गया है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 8 फंदे कर लिए हैं और लास्ट के 8 फंदों को भी हम इसी तरह से उल्टा उल्टा करेंगे। और जो बीच के हमारे यहाँ पर ये 14 फंदे बचेंगे, इनको हम सीधा सीधा बुनने वाले हैं। तो ये देखिए, धागा पीछे की तरफ, अब बीच के 14 फंदों को हम सीधा सीधे बुनेंगे। देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। ज़्यादा टाइट नहीं डालने हैं हमें फंदे, बहुत ढीले ढीले भी नहीं डालने, बस मीडियम साइज़ में डालने कि ताकि आराम से कर सके। 10 11 12 13 और ये आखिरी हमारा 14 फंदे हो गए अब हमारे सीधे। अब ये लास्ट के जो हमारे ये यहाँ पर 8 फंदे बचे हैं, इनको हमें उल्टा उल्टा करना होगा। तो ये हमने सीधे कर लिए। अब हम धागे को अपनी तरफ ले आएंगे। अब हम यहाँ पर उल्टा उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8। कलर कॉम्बिनेशन तो आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा, येलो एंड ग्रीन है। आप कोई सा भी कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। ऊन मैंने यहाँ पे ओसवाल की बेबी सॉफ्ट ऊन ली है। उल्टी साइड हम यहाँ पर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कर लेंगे। तो चलिए मैं ये पूरी करके आपको आगे बताती हूँ हमें क्या करना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर पूरी उल्टी उल्टी कर ली है। अब मैं सीधी साइड आ गई। सीधी साइड फिर से मैं 8 फंदे स्टार्टिंग के उल्टे, बीच के सीधे और लास्ट के उल्टे उल्टे कर लूँगी। तो इस तरह से हम इसे पूरा लंबा कर लेंगे। तो ये लंबा कर लिया। मैं आपको सिलाई गिन के बता दी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24 और 25वीं सिलाई मेरी चल रही है। तो 25वीं सिलाई की मैं ये सीधी साइड हूँ, यानी 24 दूनी 48, 39 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर कर ली है। ये एक इस तरह का डिज़ाइन जब 2 हम सिलाई कर लेते तब हमारा यहाँ पर आता है। अब हमें यहाँ पर फंदे घटाने हैं, तो किस तरह से घटाने हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 2 फंदे मैंने एक साथ ले लिए। 2 फंदों को एक साथ लेने के बाद हम इसको बुन तो जिससे हमारे यहाँ पे एक फंदा घट जाएगा, इसको हम दोबारा इस पे चढ़ा देंगे। अब फिर से 2 फंदों को एक साथ लेंगे, फिर एक फंदा हमारा घट गया, अब इसको फिर से इस पे करेंगे। इस तरह से करते करते हमें यहाँ पर 8 फंदे घटाने हैं। तो 3 घटा चुकी हूँ मैं अब तक, 4था फंदा घट गया ये, फिर से वही ऊपर चढ़ा दिया, फिर 2 एक साथ ले लेंगे हम। ये देखिए 2 फिर ले लिए, 5वां फंदा घट गया हमारा। अब ये हमारा 6ठा फंदा घट गया। अब ये हमारा 7वां फंदा घट गया। 7 फंदे तो हम उल्टे में घटाएंगे, और जो 8वां फंदा है हम उल्टे में नहीं, उसको हम सीधे में घटाएंगे ताकि हमारा आगे का डिज़ाइन भी बिल्कुल सही से चलता रहे। अब हम इसको इसी पे रखेंगे। ये देखिए 8 फंदे मेरे घट गए हैं और ये 9वां फंदा मेरी सिलाई पे है। अब हम यहाँ पर बीच के जो अपने ये 14 फंदे हैं, इनको हम सीधा सीधा ही बुनने वाले हैं। जिस तरह से हम इनको बुनते आ रहे थे उसी तरह से हम इसको बुनेंगे। तो ये देखिए बीच के में 14 फंदे उसी तरह से सीधे सीधे बुन लूँगी। एक जो हमारा उस सिलाई पे था उसको साथ में मिलाकर ही हम 13 फंदे और इस तरह से करते चले जाएंगे। अब हम यहाँ पर जब अपने 14 फंदों को बुन लेंगे तो अब हम यहाँ पर फिर से उल्टे पे आ गए, उल्टे घटाने वाले। अब यहाँ पर 8 फंदे फिर से हम यहाँ पर घटा लेंगे। धागे को आगे की तरफ 2 फंदे एक साथ लिए, एक फंदा घट गया, फिर सिलाई पे चढ़ा देंगे, फिर 2 फंदे एक साथ लिए, फिर एक घट गया, फिर इसको सिलाई पे चढ़ा देंगे, फिर 2 फंदे एक साथ लेंगे, फिर एक घट जाएगा। इसी तरह से लास्ट तक हम इनको घटाते चले जाएंगे जब तक हमारे 8 फंदे वे पूरे घट ना जाए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ये सारे फंदों को आपके सामने ही घटा रही हूँ, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा क्रिटिकल पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा देखिए 8वें फंदे का लास्ट 7 फंदे घट चुके हैं, ये हमारा 8वां फंदा है। इसको मैं क्या करने वाली हूँ, इसको है ना इस तरह से बड़ा कर लूँगी और बड़ा करने के बाद इस तरह से धागे में से निकालूँगी, ये कुछ इस तरह से। अब धागे में से निकाल लिया, अब इसको हमने यहाँ पर नोट लगा लिया। नोट लगाने के बाद अब किनारे में पे से काट लेंगे, बिल्कुल किनारे पे से नहीं काटना है, थोड़ी सी दूरी पे से हम इसको काट लेंगे और धागे को पकड़कर खींच लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब गिन लीजिए आपके यहाँ पर पूरे 14 फंदे ही हैं। तो यहाँ पर मेरे 14 फंदे हैं और मैं उल्टी साइड यहाँ पर आ गई हूँ। अब उल्टी साइड आने पर मैं यहाँ पर अपना कलर चेंज करूँगी। तो किस तरह से करना है ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर ले लिया है। आप चाहे तो कोई सा भी ले सकते हैं, ये येलो एंड ग्रीन, येलो रेड, येलो ऑरेंज, येलो वाइट, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने दूसरा कलर लिया और दोनों धागों को जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में तो दबा दबा के चले थे, अब मैं दोनों धागों को एक साथ लेकर और बुनती चले जाऊंगी ताकि हमारी इसमें फिनिशिंग आए और कहीं भी हमारा एक्स्ट्रा धागा दिखाई ना दे। तो ये अब हमें पूरी जो पट्टी बुननी है वो उल्टे उल्टे में बुननी है, उल्टी साइड भी उल्टा और सीधी साइड भी हमें उल्टा ही बुनना होगा। अभी तक तो क्या कर रहे थे हम, सीधी साइड सीधा और उल्टी साइड उल्टा बुन रहे थे। तो ये देखिए अब मैं उल्टी साइड की दूसरी सिलाई कर रही हूँ, एक सिलाई कर चुकी हूँ, अभी हमारी दूसरी सिलाई चल रही है। तो यहाँ पर भी हम उल्टा उल्टा ही करेंगे। तो ये देखिए ये हमने उल्टा उल्टा कर लिया, हम सीधी साइड भी उल्टा और उल्टी साइड भी उल्टा। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, 4 तो ग्रीन की उल्टी उल्टी लाइंस और 4 येलो की मैं यहाँ पर उल्टी उल्टी लाइन करने वाली हूँ। तो ये देखिए तीसरी लाइन मेरी ग्रीन की चल रही है, यहाँ पर हमने उल्टा उल्टा ही किया। फ्रेंड्स अगर आप मेरे से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी। आप मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ देख सकते हैं जिसमें मैंने कान्हा जी की ड्रेसेस बहुत सुंदर सुंदर बिस्तर, फाइबर का, कॉटन का, विंटर का, सब तरह के बिस्तर बनाया, आप वो भी मुझसे ले सकते हैं। और अगर आप को वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप मुझे यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम में वहाँ पर भी रील्स डालती हूँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी गर्ल 50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है।
तो 4 लाइनें हो गई हैं। अब हम यहाँ पर अपने येलो कलर को चेंज कर लेंगे। येलो कलर को लेने के बाद भी हम दोनों धागों को देखिए एक साथ लेकर ही बुन रहे हैं। बस धागा डबल हो जाता है, फंदे उतने के उतने ही हमारे रहते हैं जितने कि पहले थे। बस हमारे धागे डबल हो जाते हैं और हमारी जो हम चीज़ बना रहे हैं उसमें बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आ जाती है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पर बुन लिया है। अगर आप देखेंगे कितना मैंने बुना है तो मैंने इसको ऐसे डबल करने के बाद और यहाँ से थोड़ा सा कम यानी 8 से 10 लाइनें कम मैंने यहाँ पर इससे बुनी है। यहाँ पर हमने 25 वो करे थे, देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये 25 करे थे। यहाँ पर मैं आपको गिन के बता देती हूँ कितने किए हैं हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 किए हैं। वहाँ पे 50 थे और यहाँ पर हमारे 48, यानी आपको थोड़ा सा कम करना है। अब हमें यहाँ पर फंदे उठाने हैं तो 8 फंदों के जो 8 हमने उल्टे उल्टे किए थे वहाँ से बिल्कुल कोने पे से मैं फंदे उठाऊंगी। आपको ऐसा नहीं है कि गिन के ही उठाने हैं, थोड़े से अगर कम भी उठ गए तो आपको कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर मैं 16 फंदे उठा रही हूँ। ये देखिए जहाँ पर हमारी 8 की वो लाइनें ख़त्म हुई थी वहीं से मैंने फंदे उठाने शुरू कर दिए ग्रीन कलर की लाइन से, और जो दूसरी 8 उल्टे वाले फंदे हैं वहाँ तक मैं ये फंदे उठाती चली जाऊँगी। तो ये देखिए आप अगर देखेंगे तो सीधी साइड मेरा सीधा है, वो आपकी साइड हमारा सीधा कपड़ा है, उल्टी साइड दूसरी साइड है, यानी हम उल्टी साइड से नहीं सीधी साइड से उन्हें उठा रहे हैं। यहाँ पर भी हमें उल्टे उल्टे ही करने हैं। ये देखिए अब हम इसको आगे की तरफ फंसाते चले जाएंगे और यहाँ पे सभी फंदों को ऐसे ही आखिरी तक उठा लूँगी। अगर आपके, मैं भी दोबारा बोल रही हूँ, 16 की जगह 18 फंदे उठ जाते तो कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक हमें फंदे उठाने हैं क्योंकि अभी हम इससे अगली वाली लाइन में इनको कम करने वाले हैं। तो ये देखिए अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। तो अब यहाँ पिछली बार हमने 4-4 की लाइनें करी थी, अब हम 2-2 की करेंगे। तो यहाँ पर उल्टी साइड तो हमें कुछ भी नहीं करना है, उल्टा उल्टा ही बुनना है। नॉर्मल हम ये इसको पूरा उल्टा उल्टा बुनते चले जाएंगे। सिंपल वे में हमें उल्टा उल्टा बुनना है, कुछ भी नहीं करना। ये देखिए पूरी सिलाई में उल्टी उल्टी बुन रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करके कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा और बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बहुत सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाले हुए हैं, आप जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर सीधी साइड आ गए। सीधी साइड हमें क्या करना है, उल्टा ही बुनना है, पर हमें स्टार्टिंग के दो फंदों को एक साथ लेके बुनेंगे और एक फंदा यहाँ पर हम घटा देंगे और फिर हम आगे उल्टा उल्टा करेंगे। ऐसे ही हमने स्टार्टिंग में किया वैसे ही हमें एंडिंग में करना है। बीच में से फंदे हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं, आखिरी में जाकर फिर से हम 2 फंदों को एक साथ लेके बुनेंगे और एक फंदा फिर से हम यहाँ पर घटा लेंगे। तो देखिए मैं एंडिंग तक बिना स्किप करे आपको पूरा दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए हमारे आखिरी के 2 फंदे बचे हैं, इनको हम फिर से एक साथ बुन लेंगे और एक फंदा यहाँ पर घटा लेंगे। ये हमें सिर्फ सीधे में करना है, उल्टी साइड हम अपना उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पर मैं अपना रंग चेंज कर लूँगी। अब मैंने 2 सिलाइयाँ पूरी कर ली है और यहाँ पर हम उल्टा उल्टा ही इसको बुनेंगे। तो ये देखिए मैं अब येलो कलर यहाँ पर उल्टा उल्टा ही बुनती जा रही हूँ। अब जब मैं सीधी साइड आऊँगी फिर मैं वही करूँगी, स्टार्टिंग के 2 फंदे और लास्ट के 2 फंदों को एक साथ बुन लूँगी और एक एक फंदा घटा लूँगी, यानी एक लाइन में हमारे यहाँ पर 2 फंदे घटते हैं। तो ये देखिए मैंने कर लिया। अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ फिर से। अब मैं वही करने वाली हूँ सीधी साइड। 2 फंदों को एक साथ लिया, एक फंदा घटा लिया, अब बीच के सारे फंदों को उल्टा उल्टा करूँगी। इस तरह से मैंने ये देखिए कितनी लाइंस की हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 लाइन की है, यानी हमारी यहाँ पर 8 फंदे यहाँ पर घट गए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 8 फंदे बचे हैं, इनको मैं टोटल पूरा घटा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 8 लाइनें की हैं जिसमें हमारे यहाँ पर 8 फंदे घटे। एक सीधी साइड वाली लाइन में हमारे एक फंदा
और येलो वाला मैंने काट दिया है, हरे से मैं एंडिंग कर रही हूँ। अब ये हम ये सारे फंदों को घटा लेंगे और जो हमारा येलो वाला वो है उसको धागे को भी आगे करते हुए दबाते चलेंगे ताकि हमारे उसके फंदे भी ना खुले। तो यहाँ पर मैं सारे फंदों को इसी तरह से घटाते हुए जा रही हूँ और लास्ट में जो ये बची है इसमें मैं फिर से यहाँ पर नॉट लगा लूँगी। जिस तरह से हमने उसमें किया था 8 फंदे जब हमने घटाए थे, वहाँ पर हमने 8 घटाए थे, हमने यहाँ पर सारे फंदे घटाए उसी तरह से और लास्ट में ये नॉट लग गई। अब मैं इसको कट कर दूँगी। तो इस तरह से ये देखिए ये हमारा हो गया। एक्स्ट्रा जो धागे थे मैं उनको सबको निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारी ये रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर पिलो सिलेंगे। तो पिलो सिलने से पहले आप लुक देख लीजिए। तो ये इसको इस तरह से मैं यहाँ पर इसको यूज़ करने वाली हूँ। मैंने छोटा सा पिलो बनाया है जिसमें मैं फाइबर नहीं भरने वाली है। आप चाहे तो इसमें फाइबर भी भर सकते हैं। सबसे पहले हम इनको सिल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो अपने पिलो के सिलाई की है ये यहाँ पर मैंने पूरी 14 ये है यानी 28 मैंने सिलाई की है यहाँ पर। अब हम इनको यहाँ पर सिलने वाले हैं। तो किस तरह से आपको सिलना है पहले ये समझ लीजिए। किनारे पे से इनको इस तरह से मिलाकर और नीचे वहाँ तक हमें जॉइंट करना है। इसको इस तरह से जॉइंट करना है। ये हम यहाँ से ऊपर से आधा इंच के करीब इसको छोड़ देंगे टिक टैक बटन के लिए। दोनों तरफ से हमें इसे छोड़ना है ताकि टिक टैक बटन लगा लें। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल किनारे पे लगाकर ऊपर से मैं नीचे की तरफ सिलूँगी। किनारे पे लगा लिया है और मैं इसको जिगजैग करते करते नीचे तक सिल लूँगी। नीचे तक हम सिल लेंगे। ये देखिए एक पीस हमारा सिल गया। दूसरी साइड में इस तरह से सिल लूँगी जिस साइड से हम ये सिल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये नोट लगाई थी क्योंकि मैंने वैसे नहीं लगाई थी। तो हम इसको ये देख सकते हैं इधर का पट्टा और दूसरी साइड से लेकर और इसको सिल लेंगे। जिस साइड से एक साइड से हम सुई को घुसाएंगे और दूसरी साइड हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको सिल रही हूँ। कितना ब्यूटीफुल सा ये बहुत ही प्यारा सा हमारा गद्दा तैयार होगा। बहुत सारे गद्दों के लिंक मैंने आपको बिस्तर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप जाकर वे भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। 2 साइडेड भी है। आप बाय करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो 0 से 12 नंबर तक कान्हा जी के लिए हैं। तो ये देखिए हमारा सिल गए दोनों साइड वाले। अब हम इधर की साइड आ गए जिसको इस तरह से हमें कुछ सीलना होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको सील लूँगी। ये देखिए आधा इंच मैंने छोड़ के अब यहाँ पर मैं नोट लगाऊंगी और इसको भी जिस तरह से उधर मैंने सीला था इसी तरह से जिगजैग करते हुए मैं इसको सील लूँगी। तो ये देखिए ऊपर की साइड हमने इसलिए सीला छोड़ा है, यहाँ पर हमें चटकनी बटन का यूज़ करना होगा ताकि ये हमारी चादर का काम करे और हम इस पर बटन लगा सकें। तो एक बहुत प्यारी सी लुक यहाँ पर क्रिएट होकर आती है। तो ये देखिए हमने ये बना लिया और बाद में मैं यहाँ पर चिक चैक बटन लगा लूँगी। तो हमें यहाँ पर 4 चिक चैक बटन लगाने, एक साइड में हमें 2 चिक चैक बटन यहाँ पर लगाने होंगे। तो ये हो गया। अब हम अपना तकिया सिल लेंगे। आप चाहें तो इसमें फ़ाइबर भी भर सकते हैं। मैंने बहुत छोटा होने की वजह से इसमें फ़ाइबर नहीं भर रही हूँ। तो ये मैं उल्टी साइड से ये देखिए उल्टा कर लूँगी और कॉर्नर पे से सिलती भी आऊँगी यहाँ पर। और इसको अब हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे और यहाँ पर हम इसको तीनों तरफ से सिल लेंगे क्योंकि एक साइड से हमारा ऑलरेडी ये सिला हुआ है। मैंने ये पट्टी रेडी की थी जिसमें हमने 2 येलो की और एक उसकी पट्टी का बनाया ऐसे पट्टी से तैयार इसको रेडी किया है। आप चाहें तो इसमें फ़ाइबर भी भर सकते हैं। अगर बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, बड़े कान्हा जी के लिए आपको अगर पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप बड़े कान्हा जी के लिए भी इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। मुझसे किसी ने ये मांगा है तो ये मैं ऑर्डर पे रेडी कर रही हूँ। मैं उसके लिए ये छोटा तैयार कर रही हूँ क्योंकि उनके कान्हा जी जो है 1 नंबर के हैं, तो उनके लिए मैंने ये छोटा रेडी किया है। आप चाहें तो इसे बड़े कान्हा जी के लिए भी बहुत आराम से रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं बिना फाइबर का इसको यूज़ कर रही हूँ। और देखिए अब मैं बताऊँगी आपको कहाँ कहाँ पे आपको चिक चैक बटन लगाने होंगे। तो दोनों 2 साइड और 10 साइड लगाकर अब देखिए मैंने ये चिक चैक बटन लगा दिए। एक ही रहा हमारा जो कि मैंने कॉर्नर से स्टार्टिंग से आधा इंच की दूरी पे लगाया और नीचे से भी मैंने आधा इंच की दूरी पर हमने इनको लगा लिया। इस तरह से हम कान्हा जी को सुलाकर और इनको बंद कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल कान्हा जी हमारे बिल्कुल आराम से इसमें सो रहे हैं।
और आप चाहें तो इनको इसी तरह से लेके भी जा सकते हैं, सोते हुए गोदी में भी सुला सकते हैं, किसी तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद भी आई होगी, समझ में भी आएगी। फिर मिलते हैं। राधे राधे।